बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ये सूजी और बेसन का मज़ेदार सा हलवा, जो कि बहुत अच्छा बनता है। घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं और मीठे के शौकीन के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल पे आने वाले नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी एंड तक देखें बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो ये एक प्याली भर के मैंने बेसन लिया है और आधी प्याली मैंने ये सूजी ली है। पानी जाएगा इसके अंदर। खोया लिया है मैंने एक प्याली, और ये मैंने चीनी ली है एक प्याली, और घी लिया है एक प्याली ही। और ड्राई फ्रूट में मैंने ये लिया है चारों मगज़। बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। पिस्ते जाएंगे इसके अंदर और बादाम जाएंगे। तड़के के लिए हमारे ये सब्ज़ इलायची जाएगी 4 से 5 अदद, और ये 4 से 5 अदद ही लौंगे जाएंगी। बहुत अच्छी खुशबू देती है ये लौंगे, और सब्ज़ इलायची मीठे में जान आ जाती है। तो चलें, सबसे पहले हम एक पैन में ये थोड़ा सा 2 से 3 चमचे हम घी शामिल करेंगे। घी शामिल करने के बाद इसके अंदर हम जो है सूजी शामिल करेंगे। खाली सूजी, ज़रा घी गरम हो जाए तो इसके अंदर हमने सूजी शामिल करनी है। सूजी थोड़ा टाइम लेती है ज़्यादा भूनने में, तो इसको हम अकेले ही पहले थोड़ी देर तक इसको हम भूनेंगे ताकि इसका जो है ना अच्छा सा कलर आ जाए, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगे। जब तक हमने इसको चमचा चलाते जाना है, इसको भूनते जाना है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम चमचे से चलाते जाएंगे ताकि नीचे की जले नहीं। और दूसरी तरफ हमने ये पतीला रख दिया है, इसके अंदर हमने घी शामिल किया। घी शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर देखें आप 2 खाने के चम्मच हमने घी शामिल किया है। अब इसके अंदर हमारी ये सब्ज़ इलायची, इसको थोड़ी सी तोड़ लिए मैंने, और लौंगे हैं ये शामिल कर लिए। ये थोड़ी सी इसके अंदर हो जाए फ्राई थोड़ी सी, तो इसके अंदर हमने पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर जो है चीनी भी शामिल कर देंगे ताकि बहुत अच्छा सा ये जो है ना शीरा जो है इसका बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हो जाए, चीनी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। और हम मज़ीद अपनी सूजी को इस तरीके से देखें, अभी हमारी सूजी का कलर चेंज नहीं हुआ है। अब इसको हम मज़ीद इस तरीके से भूनते चले जाएंगे, भूनते जाएंगे, चमचा चलाते जाएं ताकि नीचे से ना लगे। इसको इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करें। तो इसके अंदर मज़ीद अब मैं घी शामिल करूँगी, क्योंकि अब मैंने जो बाकी जो घी बचा है वो सारा इसके अंदर मैं शामिल करके इसके अंदर मैं इसको बेसन को शामिल करूँगी। बेसन शामिल, क्योंकि बेसन जो है ज़्यादा घी लेते हैं, ड्राई नहीं भुना जाता है। तो इसके अंदर हम मज़ीद घी शामिल करके इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप घी कितना है इसके अंदर। और ये जो है बेसन को चलाते जाएंगे। बेसन का हल्का सा हमने कलर चेंज करना है, बेसन की खुशबू आने लगे इतना हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है, चमचा चलाते जाएं ताकि नीचे से लगे नहीं, जले नहीं, वरना नीचे जलने लग जाता है। आप इसको इस तरीके से भूनते जाएं। बहुत अच्छी खुशबू उठ रही है। बेसन को आप इस तरीके से चमचा चलाते जाएं, मिक्स करते जाएं। इसके अंदर सूजी भी पहले से हम भून चुके थे, वो भी इसके अंदर है। सूजी की खुशबू भी अपनी बहुत अच्छी मज़ा दे रही है, और बेसन की खुशबू आहा बहुत ज़बरदस्त सी उठ रही है। इस तरीके से हम अब इसे भूनते चले जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर चेंज हो गया, इसमें ये बबल्स बन रहे हैं। ठीक है ना, ये बबल्स जो बन रहे हैं ना, ये यानी कि बेसन हमारा जो है फ्राई हो गया। अच्छा, बेसन को हम शीरे में शामिल करते जाएंगे। सूजी और बेसन को थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे। बिल्कुल उबल के आ जाता है ये, तो इसलिए हम चमचा चलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये कितना थिक हुआ है। इसको इस तरीके से हम मिक्स करते चले जाएंगे और सही तरीके से इसको हमने मिक्स किया। इसके साथ अब हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिया हमने। अच्छा, चारों मगज़ जो है सारे डाल दिए, बादाम और पिस्ता थोड़ा सा हमने रोक लिया ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये आप ये देख सकते हैं अभी ये थोड़ा सा बिखरा हुआ है, फैला हुआ है हमारा
अब इसको हम इतना चमचा चलाएंगे कि ये सब एक जान हो जाएगा, ये पकता चला जाएगा। और ये सारा देख सकते हैं आप, ये एक जान होता चला जा रहा है, एक डो की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है सारा, ये देख सकते हैं आप। ये इस तरीके से इसको सारे को हमने ये मिक्स कर दिया है। अब इसको जो ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त सा ये है। चमचे से भी सारा जो है, जो चमचे पर लगा हुआ था वो भी सारा स्क्रैपर पे जो था वो सब इसके अंदर लग गया है। और ये देखें आप, खोया इसके ऊपर शामिल किया हमने। खोया शामिल करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम देना है। दम दिया हमने 2 से 3 मिनट के लिए, बहुत अच्छे से आप ये देख सकते हैं तेल भी, घी जो है हमारा इसके अंदर वो ऊपर आ गया है, यानी कि हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेटर में निकालेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा ये हलवा है जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है, बहुत अच्छा ये हलवा बनकर तैयार होता है। अब इस पर हम डालेंगे ये चांदी के वर्क लगाएंगे इसके अंदर हम, ठीक है। मीठे में जान आ जाती है, हलवे में बहुत ज़बरदस्त सी शान आ जाती है इसके अंदर ये लगाते ही। तो ये लगाने के बाद हम इसके ऊपर बादाम और पिस्ते जो हैं हमारे वो इस तरीके से हम इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत अच्छा सा ये हलवा बनकर तैयार हो गया है। आप घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसे घर में ज़रूर बनाएं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। और मीठे के जो शौकीन हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। मैं भी मज़े मज़े से इसे खाने वाली हूँ। सर्दियों का मौसम है, लुत्फ़ अंदोज़ होने वाली हूँ मैं इस हलवे से। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।